इमाम उल हक को आउट करने से पहले हार्दिक पांड्या ने वो कौन सा मंत्र था जो गेंद पर मारा था? आपको याद होगा वो मूवमेंट। मैच चल रहा था, बढ़िया मैच चलता है। इनफैक्ट इमाम बैटिंग कर रहे थे, टीम इंडिया गेंदबाजी कर रही थी टॉस जीतने के बाद, और सिर्फ एक विकेट गिरा था। 73 रन हो चुके थे, 12 ओवर हो चुके थे, और पाकिस्तान अच्छा खेल रही थी। 12 ओवर में 73 रन, आई मीन इट्स वेरी गुड स्कोर। पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि शायद 250-300 जाएगी। इमाम हार्दिक पांड्या की गेंद पर बढ़िया चौका मारते हैं, और उसके बाद हम सब ने देखा कि एक सीन क्रिएट होता है जिसमें हार्दिक पांड्या गेंद से ऐसा कुछ करते हैं। तमाम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं वो कह रहे थे कि यार हार्दिक ने उसमें सलाइवा तो नहीं गिरा दिया, कुछ उस पर गिराया, या कोई ऐसा च्युइंगम या कुछ तो नहीं लगाया जिसकी वजह से बॉल टैंपरिंग या कुछ हो। एक्चुअली पाकिस्तान में ऐसा एक बार हो चुका है, शाहिद अफरीदी ने किया था। उन्होंने गेंद को सेव समझ लिया था, और बाद में शाहिद ने इसको कबूला भी था कि उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो पाकिस्तान को जीत दिलाना चाह रहे थे। ये जेन्युइनली उन्होंने कहा है, मेरे स्टेटमेंट नहीं है। और तमाम शो में उनसे इस बात को लेकर मजाक पूछा भी आता है और उनसे उड़ाया भी जाता है। लेकिन ये सीन जो इमाम और हार्दिक पांड्या के बीच में था, ये काफी ज्यादा वायरल था, क्योंकि हार्दिक पांड्या डिस्पाइट बीइंग अ गाय जो आपके 6 बॉलिंग ऑप्शन थे वो मेन बॉलिंग ऑप्शन लग रहे थे। और जब इमाम ने उन्हें ताक चौका मारा, उसके बाद जब गेंद का कर रहे थे वो, तो वहां पे सवाल उठा, मतलब इस गेंद में थूक लगाया है, इस गेंद में उन्होंने इसको कोई मंत्र पढ़ा है या कोई बात की है, क्या हुआ? और बहुत सारे कयास जो हैं वो सोशल मीडिया पर इसको लेकर शुरू हो गए कि बाबू बताओ हुआ क्या। वैसे हार्दिक पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी की, 6 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट निकाले। लेकिन जब पोस्ट मैच उनसे यह सवाल पूछा गया कि हार्दिक आप ये क्या कर रहे थे, तो हार्दिक पांड्या ने उसका जो रिवील किया वो एक्चुअली हैरान करने वाला है। हार्दिक पांड्या कहते हैं कि यार मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं गेंदबाजी करता हूं, अगर सामने वाला बल्लेबाज मुझे 1-2 चौके मार देता है तो वो मेरे ईगो पे हर्ट हो जाता है, और सब कुछ करने का लेकिन ईगो हर्ट नहीं करने का। ईगो हर्ट होने पर मुझे इश्यू होता है। तो वो जो गेंद के साथ मैं कर रहा था वो एक्चुअली मैं खुद को गालियां दे रहा था, गंदी गंदी भद्दी भद्दी। दैट्स हार्दिक पांड्या फॉर यू गाइस। हाँ, ही लिटरली सेड दैट कि मैंने बॉल को ऐसे रखा। अब कौन सी दे रहे थे, गुजराती में दे रहे थे, हिंदी में दे रहे थे, इंग्लिश में दे रहे थे, ये अपने को नहीं पता, या कैरेबियन भाषा में दे रहे थे, ये भी अपने को नहीं पता। लेकिन हार्दिक का कहना था कि जब भी मैं पिटता हूं, जब भी कोई बैट्समैन मुझे शॉट मारता है, जब मैं गेंदबाजी करता हूं, तो मेरे अंदर का एक फास्ट बॉलर जग जाता है, और फिर मैंने गालियां दी। और गालियां देने का असर यह होता है कि मेरी लाइन लेंथ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, और स्पीड जो गेंद की मेरी है वो भी पहले के मुकाबले 4-5। अब हमारे तो मन में आया कि बाबू तुम अपने वो गाली देते रहो। मतलब अगर तुम्हारे गाली देने से तुम्हारी स्पीड तेज हो जाती, क्योंकि इस बॉल के बाद अगली ही बॉल जो थी वो उन्होंने इमाम उल हक को फेंकी, और वो इमाम जो अच्छे सेट हो चुके थे, जो जम चुके थे, 38 बॉल में 36 रन बना चुके थे। आई थिंक वो 3rd हाईएस्ट स्कोरर इस मैच में रहे पाकिस्तान टीम के। वो नहीं समझ पाते, कोना लगाते हैं, और कोने लगते ही बॉल विकेट कीपर के राहुल के दस्तानों में, और विकेट कैच आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था, क्योंकि 12वें ओवर में अगर 72 रन था तो 6 रन प्रति ओवर चल रहे थे, और इमाम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एंड काफी सेटल्ड सॉर्टेड दिख रहे थे। पहली बॉल से सिराज को उन्होंने खेलना पीटना शुरू किया था, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या की गाली काम कर गई। पहले लोगों को लगा यार कोई मंत्र वंत्र पढ़ रहा है, मतलब आदमी, कई बार होता है ना कि हमको किसी मौलाना जी ने या पंडित जी ने कहा है कि बाबू ये मंत्र पढ़ के फूंक देना, तो होता नहीं, वो आपने देखा होगा, बंगाली वाले बाबा या फलाना वाले बाबा या धमाके वाले मौलाना या हकीम, नहीं वैसे हकीम साहब जो होते हैं वो किसी और चीज के लिए होते हैं, अलग तरह की बीमारियों के लिए, लेकिन ये वाली बीमारी रहती है। बट हार्दिक पांड्या का ये जो स्टाइल था ये काफी रोमांचित करने वाला था, और हार्दिक ने तमाम बातें बताई, और बहुत तारीफ आज उन्होंने की कैप्टन रोहित शर्मा की। कहा यार रोहित शर्मा इज राइट नाउ एन इंस्पिरेशन फॉर टीम इंडिया, बिकॉज जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं, हर एक बंदे को मौका दे रहे हैं। एंड एक्चुअली हार्दिक केस में ये है भी, हार्दिक पांड्या जबकि शार्दुल ठाकुर से सिर्फ 2 ओवर कराए गए। अब हार्दिक पांड्या उन खिलाड़ियों में जो बहुत गाली खाते हैं, मतलब 2-2, 3-3 मैचेस में वो गाली खा चुके हैं, कभी राहुल का शतक ना पूरा होने को लेकर, कभी तिलक वर्मा का शतक ना पूरा होने को लेकर। लेकिन जिस बेबाकी से आज उन्होंने खुद को कहा कि मैं खुद को गाली दे रहा था, यार हमको बढ़िया लगा। मतलब
बिल्कुल एकदम सारा गुस्सा। फिर गौतम गंभीर ने बताया कि क्रिकेटर्स की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जहां पर वो खुद को गालियां देते हैं और उसके बाद वो कम बैक कर जाते हैं और फिर शानदार होता है। हालांकि रोहित शर्मा की बहुत तारीफ करनी चाहिए और हार्दिक कर भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार रोहित शर्मा इज अ ब्रिलियंट कैप्टन, ब्रिलियंट प्लेयर एज अ बैट्समैन, एज अ विकेट, एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन, बिकॉज एज अ बॉलर वो नए लोगों को मौका देते हैं, वो नई तरह की कोशिशें करते हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नई तरह की चीजों को लाते हैं और एज अ बैट्समैन वो नई बॉल को मार मार के पुराना कर देते हैं, जिससे जब बाकी लोग आते हैं तो चीजें काफी अलग हो जाती हैं और ये टीम को बहुत फायदा करता है। फायदा किया भी। आप देखिए ना, अगर गेंदबाजी चेंजेस आप देखेंगे तो कमाल का था। मतलब हार्दिक पांड्या को उन्होंने 6 ओवर दिए, 34 रन निकाले, 2 विकेट निकाले और दोनों इंपॉर्टेंट विकेट थे। मोहम्मद नवाज को आउट किया और इमाम को आउट किया और टीम को सेटल नहीं होने दिया। सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू हार्दिक पांड्या ऑल्सो कि आप अच्छी टीम है और एक हार्दिक पांड्या एक्स्ट्रा प्रिविलेज ऐड करते हैं रोहित शर्मा की जिंदगी में, जिसमें एंजॉय होता है। लेकिन आपने कभी गालियां दी खुद को